Hello class, how are you all? I hope so you all will be fine. Welcome to the product science classes. कल हमने हाइड्रोजन की डिस्कवरी और अकरेंस के बारे में पढ़ा था. आज हम इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे विद कोल्ड वाटर एंड बॉइल्ड वाटर. ठीक है, इसके बाद एसिड और बेस का हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम. सबसे पहले जो हम एक रोज मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं वो क्या है? बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो सफलता के हथियार, जहाँ से हमें क्या मिलते हैं? सफलता के हथियार मिलते हैं. ठीक है, कैसे? जो बुरा वक्त होता है तो बुरा वक्त क्या करता है? बुरा वक्त हमें एक एक्सपीरियंस दे के जाता है. कैसे एक्सपीरियंस? कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ऐसा क्या करें कि उस बुरे वक्त से हम कैसे निकल सकते हैं. उसकी सिचुएशन हमें पता चलती है, कैसे हम क्या करें इसके बारे में हमें पता चलता है. इसीलिए कहते हैं कि सफलता के हथियार हमें वहाँ से मिलते हैं, एक अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. जब हम हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये कई तरह से होती है. तो सबसे पहले हम वाटर से बात करते हैं कि अगर हम हॉट वाटर से हम इसकी रिएक्शन कराते, कोल्ड वाटर से सबसे पहले. ठीक है, कोल्ड वाटर से अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल की तो ये क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड देता है. मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन देता है. तो सबसे पहले हम मेटल क्या लिया इन्होंने? पोटेशियम लिया है. पोटेशियम के साथ इन्होंने वाटर की रिएक्शन कराई तो इसने क्या दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन दिया है. ठीक है, इसी तरह इन्होंने सोडियम मेटल लिया है. सोडियम के साथ वाटर की रिएक्शन कराई है 2H2O, तो ये क्या दे देता है? 2NaOH प्लस हाइड्रोजन दे देगा. ठीक है, तो सोडियम मेल्स, ये हमारा था सोडियम और पोटेशियम के साथ. इसकी एक रिएक्शन ये भी है, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हमें दे देता है. तो जब सोडियम है, सोडियम मेल्स इन टू ग्लोब्यूल, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स टाइप में मेल्ट हो जाते हैं एंड डार्ट्स अबाउट इन द वाटर, और क्या होते हैं? वाटर में अलग अलग फैल जाते हैं. हेंस द कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट, और उन ग्लोब्यूल्स और डार्ट्स को उस वाटर से निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है. इसीलिए सोडियम क्या होता है? मेल्ट हो जाता है इनटू ग्लोब्यूल. वो ग्लोब्यूल मेल्ट हो जाएगा तो कैसे हम उससे निकालेंगे? ठीक है, और जो हमारा ये पोटेशियम होता है ये वॉयलेंटली बहुत तेजी से ये रिएक्शन करता है इसके साथ, और क्या करता है? ये हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है. एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था? एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट होना, हीट रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक हीट अंदर आ रही है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है. सॉरी, उल्टा बता दिया था मैंने पहले. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये पोटेशियम क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है. इससे हीट एग्जिस्ट हो रही होती है, बाहर जा रही होती है. सोडियम इज रैप्ड इन अ वायर गॉज एंड यूज्ड इन द अबव प्रिपरेशन. सोडियम क्या होता है? ये वायर गॉज में, मतलब एक वायर के अंदर इसको लपेट दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, और फिर इसकी ये पूरी प्रिपरेशन किया जाता है जैसे कि ग्लोब्यूल में टूट के फैले ना. ठीक है, तो ये हो जाता है. और जो इसकी रिएक्शन होती है ये पोटेशियम से वॉयलेंट कम होती है. हमारी जो पोटेशियम है ये तेजी से वॉयलेंटली ये रिएक्शन करता है कंपैरेटिव टू पोटेशियम. सोडियम हमारा विगरसली और वॉयलेंटली रिएक्शन करता है. कैल्शियम की बात करें, इट इज स्लाइटली विगरस. ये हल्का विगरस होता है, बट कैल्शियम इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव. ये पोटेशियम और सोडियम से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. किसके कंपैरिजन में? सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये था हमारा मेटल विद किसके साथ? बॉइलिंग वाटर के साथ. ठीक है, अब हम कोल्ड वाटर के साथ. अब हम बॉइलिंग वाटर की डिस्कस करेंगे. कैसे? मेटल प्लस बॉइलिंग वाटर गिव्स द मेटालिक ऑक्साइड. इसमें हाइड्रोक्साइड देता है, इसमें क्या देता है? मेटालिक ऑक्साइड देता है. ठीक है, और हाइड्रोजन दे देता है. जब मैग्नीशियम की हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ दे देता है हाइड्रोजन. इसी तरह एल्यूमिनियम की मेटल है, ये सारे मेटल के साथ एल्यूमिनियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है वाटर तो क्या दे देता है?
Al2O3, Al2O3 को और क्या कहते हैं, एल्यूमिना भी कहते हैं, और ये क्या दे देता है उसके साथ, हाइड्रोजन दे देता है। जिंक के साथ जब वाटर रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे देता है। आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो ये Fe3O4 प्लस 4H2 देता है। Fe3O4 को और क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्या होता है ये, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है, इसे हेमेटाइट भी कहते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये हमारे कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या नहीं करते हैं, ये फिर हाइड्रोजन नहीं रिमूव कर सकते हैं। जब ये बॉयल वाटर के साथ करेंगे तभी हमें हाइड्रोजन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जब ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, या तो यहाँ पे ये बॉयल वाटर भी ले सकते हैं या तो स्टीम भी ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के साथ किसी की भी रिएक्शन होती है इन द हीटेड स्टेट में एंड फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका। और जो हमारा आयरन होता है ये स्टीम से रिएक्शन करता है, और ये कैसी होती है, रिवर्सेबल होती है। ये सिग्नल जो हमारा ये साइन है क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा रिवर्सेबल है, मतलब इससे ये भी बन सकता है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इससे हमारा रिएक्टेंट भी बन सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोल्ड वाटर बॉइल्ड वाटर के साथ। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं एसिड के साथ, ठीक है। किसके साथ पढ़ लेते हैं, एसिड के साथ पढ़ लेते हैं। एसिड और एल्कली के साथ भी होती हैं, जैसे बताती हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी हो सकती है इसकी रिएक्शन, है ना। नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3, उसके साथ भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब हम इसका जो पढ़ेंगे मेटल प्लस एसिड, किसी भी मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये क्या दे देता है, मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट दे देता है, ठीक। सॉल्ट के साथ साथ और क्या दे देता है, ये हाइड्रोजन दे देता है, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके मेटल के साथ Mg प्लस 2HCl, HCl के साथ रिएक्शन जब करेगा मैग्नीशियम तो ये क्या दे देगा, MgCl2 प्लस H2, तो यहाँ पे ये Cl2 है इसलिए ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग भी बताई है मैंने आप लोगों को। अब जब एल्यूमिनियम के साथ किसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम के साथ इन्होंने H2SO4 की रिएक्शन कराई, तो ये क्या दे देता है, H2SO4 की रिएक्शन कराने में ये दे देगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। अब इसमें Al2 है तो यहाँ पे ये भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ये हमारे हाइड्रोजन सल्फेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये 3 है तो ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको बैलेंस कर रहे हैं हम इसको। इसके बाद Zn प्लस जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड की करेंगे तो ये भी क्या दे देगा, जिंक सल्फेट दे देगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। ये बैलेंस हमारे पहले से ही। इसके बाद Fe की रिएक्शन की इन्होंने HCl के साथ, तो जब Fe के साथ की तो क्या बना लेगा, FeCl प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, Fe के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो FeCl2 बनता है ये हमारा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये H2 है तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गई। अब हम ये देखते हैं जब ये डाइल्यूट हमारा किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, ठीक है। हाईली एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, बहुत तेजी से ये रिएक्शन कर लेते हैं। कौन कौन, जब ये हमारा पोटेशियम, सोडियम और किसके साथ, कैल्शियम react with dilute H2SO4, ये जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ या फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा
तो क्या होगा, बट द रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजिव मतलब होता है कि बहुत तेजी से रिएक्शन करना, और जैसे बम फटता है ना वैसे एक्सप्लोर होना, ठीक है। तो ये बहुत एक्सप्लोजिव हो जाता है, और ये प्रैक्टिकली ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है, फिजिबल नहीं होता है, मतलब ये हमारा वर्सेटाइल नहीं होता है। अब हम बात करें इसमें जो हमारे रिएक्शन वो लिए थे हमने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। जब ये हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जब ये रिएक्शन करते हैं H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोजन बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, ये हाइड्रोजन और सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन। क्या था कि जब मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मतलब उसके हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ किया रिएक्शन, तो क्या दिया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद एल्यूमिनियम की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुई तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आयरन की जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई तो आयरन क्लोराइड, और क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जब हमारा इससे रिएक्शन करता है तो इससे ये रिएक्शन करने की कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होते हैं, इनके साथ रिएक्शन करने में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। और जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ ये रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो ये हाइड्रोजन और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड के साथ रिएक्शन। एक चीज़ और बता देती हूँ, हम नाइट्रिक एसिड इसमें क्यों नहीं यूज़ करते हैं, HNO3 हम नाइट्रिक एसिड इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है वो, नेसेंट मतलब कि लोनली ऑक्सीजन, ऐसा, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। फॉर्म्ड ऑन इट्स डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू वाटर, और ये क्या करता है, ये जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। मैग्नीशियम और मैग्नीज जब ये HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं लो टेम्परेचर में, ठीक है, तो ये हमें हाइड्रोजन दे देते हैं, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करके एसिड के साथ रिड्यूस हो जाते हैं और डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा एसिड के बारे में कि HNO3 से हम रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। बाकी सिर्फ हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे एसिड में, HNO3 और वो H2SO4 और HCl के साथ, ठीक है। अब इसकी बेस और लैबोरेटरी मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए किसके साथ, मेटल रिएक्ट विद बॉइल्ड वाटर, मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो जब ये हमारा कोल्ड वाटर से करता है तो क्या देता है हमें, मेटालिक हाइड्रोक्साइड देता है, और जब बॉइलिंग वाटर के साथ करता है तो मेटालिक ऑक्साइड देता है, और एसिड के साथ करने में सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।